नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी तमाम देशवासी, तमाम बहुजन समाज को सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंतन में है और एक ही बात को लेकर सोच में पड़े हुए हैं कि आखिरकार जो यूजीसी कानून लागू की गई है और यूजीसी कानून छात्रों के लिए खासकर ले आया गया है। इस कानूनों पे लगभग यूजीसी कानून को ये सवर्ण समाज के छात्र और सामान्य वर्ग के छात्र आखिरकार यूजीसी कानून को काला कानून बताकर छात्रों सामान्य वर्ग के छात्र सड़क पर उतरकर और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हम लोग के ऊपर सरकार दबाव बना रही है और तरह तरह का समस्याओं से घेर रही है। इस तरीके की बात सामने आ रही है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर शिक्षा की बात हो तो शिक्षा में SC ST OBC के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, मानसिक रूप से कमजोर करना, ये किसका काम है? स्वर्ण समाज के छात्रों का, जो कि लोगों को तरह तरह की बातों बोलकर जाति उत्पीड़न करके उन लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। तो SC ST के छात्र लगभग आत्महत्या करने से लोग मजबूर हो जाते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर हिंदुत्व की बात आई और धर्म की बात आ जाएगी तो उस जगहों पे लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू एक साथ और हिंदू हम लोग एक भाई हैं। SC ST OBC और फॉरवर्ड कास्ट के लोग सभी लोग कहते हैं कि मैं हिंदू भाई हैं। और कहीं छात्र और कहीं शिक्षा की बात आ जाए तो उस जगहों पे, और कहीं नौकरियां की बात आ जाए तो उस जगहों पे जाति उत्पीड़न और लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने लगते हैं। अब आप लोग सोचिए, आप लोग के 2017 की कहानी से आप लोगों का स्टार्ट में कर रहा हूँ कि एक रोहित वेमुला थे, जो कि वह उससे पहले लगभग वह 2016 में 17 जनवरी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलर रोहित वेमुला अपने दोस्त के हॉस्टल के रूम में वह आत्महत्या कर दिए थे। और उस पर खास साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारे ऊपर मानसिक रूप से कमज़ोर करना और लोगों को दबाव बनाना, ये हम हर कदम उठाया और खासकर आत्महत्या करने से मजबूर हो गए। दोस्तों खास तौर पे मैं बता दूं कि अगर इस तरीके से मामला होता है, और एक और मामला था जो कि एक मेडिकल की तैयारी कर रही थी छात्रा, उसका नाम था पायल, जो कि लगभग पायल तड़वी ने आदिवासी समाज से आती थी, आदिवासी समुदाय से, और सीनियर डॉक्टर उनके ऊपर दवा बनाते रहती थी जाति को लेकर और उसके मानसिक रूप से कमज़ोर करता था। और वो भी बेचारी अपने जान को मतलब कि तरह तरह का चीज से झेलते हुए भी बर्दाश्त करते गए। बहुत सारे दिनों पे वह बर्दाश्त की, लेकिन उससे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह भी आत्महत्या करने से मजबूर हो गई और वह आत्महत्या कर ली। इस तरीके से दोस्तों छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता रहता था। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आखिर कहावत आप लोग सुने होंगे, और कहावत नहीं, ये सही कहावत है कि SC ST OBC का छात्र मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने वाले कौन का बनते हैं? भिखमंगा बनते हैं। और जो शिक्षा विद्यालय में जाते हैं वह विद्वान बनते हैं। तो मंदिर में जाने वाले लोग सोचिए कि भिखमंगा बनते हैं और विद्यालय में जाने वाले लोग विद्वान बनते हैं। इस बात को लोग अभी तक सोच नहीं रहे हैं और दिमाग में नहीं बैठा रहे हैं। आज यही SC ST OBC के छात्र को कुछ मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या कानून लाया गया है और क्यों कानून पे आज कौन कानून को विरोध कर रहा है। लेकिन यह जब समाप्त हो जाएगा, ये जो जिस तरीके से व्यवहार की जा रही है छात्रों को लेकर, अगर ये कहीं शांत हो जाएंगे तो फिर से हिंदुत्व को बढ़ाने लगेंगे। ये नहीं सोच रहे हैं। उधर जो भी स्वर्ण समाज के छात्र हैं वह पढ़ लिख कर वह अपना अधिकार मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काला कानून को ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी SC ST OBC के छात्र पाखंडवाद में पड़े हुए हैं और जातिवाद में पड़े हुए हैं। अभी भी लोगों को सोच समझ नहीं आ रहा है कि SC ST OBC हम लोग भाई भाई हैं और हम लोग एकजुट मिलकर रहें और इस समाज को आगे बढ़ाएं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि उच्च शिक्षा संस्थान में SC ST OBC के साथ भेदभाव होती ही जाती थी और होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन घटना को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है, जिसके नाम रिलीज प्रमोशन इक्विटी इन हाइगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। किसी छात्र के साथ इस प्रकार से घटना होती है तो वह ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। मतलब कि अगर कहीं भी बड़ा बड़ा
जहाँ भी शिक्षा संस्थान है उस जगहों पे जिस तरीके से पहले 2017 में रोहित वेमुला के साथ हुआ, साथ ही साथ मेडिकल ट्रेनिंग जो मेडिकल कोर्स कर रही थी पायल जी के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, उस तरीके से अगर किसी भी छात्र के साथ अगर होता है तो वह डायरेक्ट ऑनलाइन और साथ ही साथ वह शिकायत कर सकते हैं हेल्प नंबर पे भी। इस तरीके से यूजीसी एक सोचिए कि मजबूती से यह कानून लाया गया है। और मैं बता दूं कि यूजीसी के मतलब है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कॉम्बिनेशन प्रमोशन एंड इक्विटी एंड हाई एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन 2026 में ये जारी की गई है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इक्विटी कमेटी पुलिस को सूचित करेगा लगभग अगर किसी से भी छात्र के साथ दुर्व्यवहार की जाएगी, जातिवादी के साथ उसे मानसिक रूप से कमजोर किया जाएगा, तो वह ऑनलाइन या हेल्प नंबर से संपर्क कर सकता है। अब मैं बता दूं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद भेदभाव रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। और रोहित वेमुला के बाद आंदोलन चलाया, सोचिए कि कोर्ट निर्देश दिया, कोर्ट में मामला चलता रहा, लगभग आंदोलन भी हुआ, कोर्ट आदेश भी दी और मामला आगे तक चलता रहा। कर्नाटक सरकार भी चाहती थी कि रोहित वेमुला एक्ट लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7/2012 का यूजीसी इक्वल अर्फनिचुटी हेल्प अब कारगर नहीं रहा। मतलब कि रोहित वेमुला का जिस तरीके से वो आत्महत्या करने से मजबूर हुए, उस तरीके से यूजीसी एक और कानून लागू किया गया था। वह बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला कि यह कारगर अब नहीं रहा, फिर से एक नया बनाना होगा, इसे नई तरीके से बनाना होगा। फरवरी 2025 में बनाकर यूजीसी जारी किया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि फिर इसे संसदीय समिति शिक्षा को दे दिया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस संसदीय समिति को ऐड कर रहे थे। लगभग 8 दिसंबर 2025 को संसदीय समिति रिपोर्ट संसद में रखे और देश के सामने रखते हुए आंकड़ों साथ सबूत के साथ बताया इस देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC ST एक्ट छात्रों के साथ नहीं बल्कि OBC के छात्रों के साथ भी जातिवाद भेदभाव होता है। ये कौन बोले? दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस का नेता थे, वो भी संसदीय क्षेत्र में जाकर SC ST के साथ OBC भी इसमें शामिल होंगे। इसका नाम होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा संस्थान में समता के सर्वोत्तम हेतु। दोस्तों, इस तरीके से भेदभाव, अत्याचार और छात्रों के साथ सोचिए कि रोहित वेमुला हो गए, साथ ही साथ पायल जी हो गए, इन जैसे छात्रों का हालात देखकर यह कानून लाया गया है। और इस कानून पे लगभग जिस तरीके से स्वर्ण समाज के छात्र सड़क पर उतरकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तरह तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्वीट करके सोशल मीडिया जाम कर चुके हैं। अब आप लोग सोचिए, लेकिन यहाँ SC ST OBC छात्रों को समझदारी नहीं है और समझ में नहीं आ रही है कि अभी भी हमारे लिए सरकार क्या लागू कर रही है और क्या कानून जारी कर रही है। यहाँ बस लोग धर्म में बाझे हुए हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना है और इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस लोगों को मन में यही ठूस दिया गया है और लोग बस इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोगों को फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है SC ST OBC भाइयों को कि अभी अपना समाज को देखिए और अपने को देखिए कि कौन मेरा अपना है। अब आप लोग देखिए कि जब हिंदुत्व की बात आती है तो लोग हिंदू एक सम्मान कहते हैं, SC ST OBC फॉरवर्ड हम लोग एक भाई हैं। लेकिन वही कहीं शिक्षा की बात होती है, जिस तरीके से रोहित वेमुला का साथ की गई, उस जगह पर सोचे कि उसके साथ क्या बीती होगी। उनके